अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्मी दुनिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अपने घर पे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स इल्मी दुनिया के प्लेटफॉर्म से। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज देखेंगे कि वो क्या है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। एन इक्वेशन विच कंटेन्स, एक ऐसी इक्वेशन जो मुश्तमिल है द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी पावर, जिसके वेरिएबल की जो पावर है वो स्क्वायर है या 2 है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है पोलिनोमियल की ही एक शक्ल है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। पहली फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जबकि दूसरी फॉर्म है उसे हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे ये नोट कर लें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो स्टूडेंट्स, पहली जो फॉर्म है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जो है वो है प्योर फॉर्म। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। और मैथमेटिकली इसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और प्योर फॉर्म को हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट, याद रखिएगा इक्वेशन तब बनती है जब इक्वल टू 0 आता है। अब जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से प्योर फॉर्म में किस तरह से आया जाता है, इसके बारे में एक बार देख लें। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर हम b इक्वल टू 0 पुट कर लें, तो याद रखिएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, प्योर फॉर्म। वो देखते हैं कैसे। ए एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 0 प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास जो फॉर्म प्रोड्यूस होती है वो है प्योर फॉर्म। इसके बाद अगर हम बात कर लें, ये तो हमने बात की है कि b को अगर 0 ले लिया जाए, लेकिन अगर हम, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर हम a इक्वल टू 0 ले लें देन हमारे पास क्या बनेगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फर्स्ट कर लें a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 0, तो देन हम कह सकते हैं अगर a की जगह पे a की वैल्यू पुट की जाए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन हमारे पास बनेगा 0 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ तो हमारे पास आएगा 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x की पावर सिर्फ 1 बचे तो याद रखिएगा ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं लीनियर फॉर्म। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 किस्म की इक्वेशंस हैं यहाँ पे, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, आमतौर पर हमारी बुक में भी इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। याद रखें कि अगर पेपर में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पूछा जाए तब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, या फिर अगर जनरल फॉर्म के बारे में पूछा जाए
तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। प्योर फॉर्म के बारे में याद रखें कि बी नहीं आएगा, यानी कि एक्स वाला वेरिएबल एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो नहीं आएगी। स्टूडेंट इसी फॉर्म को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल टू 0 हो। इसको हम दूसरे तरीके से जो लिख सकते हैं वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर वेरिएबल के बाद एक्स वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए और ख़ाली कांस्टेंट होना चाहिए। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ आई होंगी। हम अब बात करने लगे हैं सॉल्विंग मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद रखें स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने लगे हैं सॉल्विंग मेथड्स। लेकिन सॉल्विंग मेथड्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हैं ताकि आप भी अपनी नोटबुक्स पे नोट कर सकें, मैं वो मेंशन कर दूँ। याद रखें, मैं फिर से बताता चलूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी प्योर फॉर्म। नाउ अब हम चलते हैं सॉल्विंग मेथड्स की तरफ। याद रखें स्टूडेंट्स, सॉल्विंग मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 होते हैं और तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मेथड जो है हमारे पास वो है नंबर 1 इज फैक्टराइजेशन। कुछ टीचर्स इसे मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। मिड टर्म ब्रेक। इसमें किया क्या जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स जो है इसको ब्रेक किया जाता है 2 वैल्यूज़ में। और ये किस तरह से ब्रेक होंगी ये इंशाल्लाह हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका मतलब है, वाज़ेह हो रहा है, उसके मीनिंग को देखें। स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है हमें। अब स्क्वायर कौन से हैं, बेसिकली हमने 2 स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है। नंबर 1 अगर मैं लिखूं, वाज़ेह हो जाएगा इस तरह से रेड से लिखने से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बराबर होता है, आप सब जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड स्क्वायर है वो है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन किया जाएगा तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट जो तीसरा तरीका है वो है हमारे पास बाय फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे सिंपल बाय फॉर्मूला कह देते हैं, वो भी ठीक है, बट हमें मेंशन करना चाहिए कि हम किस फार्मूले की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये स्क्वायर्स के फार्मूलाज हैं, इसी तरह मैं बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फार्मूला और स्टूडेंट्स ये होता क्या है इसके बारे में देख लें, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर बात करें तो इसके 2 रूट्स होते हैं। कैसे, मैंने लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस, दैट मीन प्लस वाली वैल्यू भी है इसमें और माइनस वाली वैल्यू भी है। प्लस वाली वैल्यू को अगर अलग कर दें और माइनस वाली वैल्यू को अगर अलग कर दें तो हम कह सकते हैं इसके 2 रूट्स होते हैं।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी इसके अलावा अगर कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।